नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन डेली अपडेट होते हैं और सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। प्यारे भाई बहनों, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइबर नहीं करते हो, तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट बनाए रखिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। हाल ही में भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा बना जहां जहां द वीची रोबोटिक्स सिस्टम पर ट्रेनिंग देना शुरू हुआ है? तो ये बना है AIIMS, यानी कि दिल्ली में बना है। ये कहाँ पर बना है? दिल्ली में बना है। इसके बारे में देखते हैं। AIIMS दिल्ली में द वीची रोबोटिक सिस्टम पर ट्रेनिंग शुरू की गई। देश की उन्नत रोबोटिक मशीनों में से एक है। मानव दूध बैंक पयोधी योजना भी यहाँ शुरू की गई है। कौन सी योजना शुरू की गई है? पयोधी योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। बेंगलोर में यह सम्मेलन आयोजित हुआ है। मुख्य विषय है विधायी संस्थाओं में संवाद व चर्चाएं करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AI से चलने वाली एक्सेल AUV गोस्ट शार्क पनडुब्बी का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है, ठीक है। एक ऑस्ट्रेलियन AI आधारित गोस्ट शार्क पनडुब्बी का अनावरण किया गया है, मतलब शार्क के जैसे दिखने वाली एक पनडुब्बी का अनावरण किया। एंडुरेल इंडस्ट्रीज और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग द्वारा रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा गोवा में होगा। कौन से का होगा? 10वें आयुर्वेद दिवस का ही, ठीक है। ये 23 सितंबर को गोवा में आयोजित होगा। थीम है जन पृथ्वी के लिए आयुर्वेद आवश्यक है। हाल ही में कहाँ पर चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ है? तो ये हुआ है साथियों, इटली में हुआ है। रोम, इटली यह शिखर सम्मेलन हुआ। भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख एस परमेश हैं। 15वां सम्मेलन 2027 चेन्नई में होगा। कौन सा होगा? सॉरी, 5वां होगा, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया गया है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 15 सितंबर को विश्व लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना द्वारा INS अरावली को कहाँ शामिल किया गया है? तो गुरुग्राम में। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। 26वें नौसैनिक कमान में शामिल। 2 सितंबर 2025 को गुरुग्राम हरियाणा में INS अरावली का कमीशनिंग किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे, इनको आप लोग नोट करते चलना। क्वेश्चन है, किस राज्य में तटरक्षा की सुरक्षा हेतु शोर परियोजना के तहत $212.64 मिलियन की मंजूरी विश्व बैंक के द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है महाराष्ट्र को और तमिलनाडु को। महाराष्ट्र तमिलनाडु को यह मंजूरी दी गई है। मुख्यालय है वाशिंगटन में। कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा साथियों केरल में। केरल में क्या होगा? चाय सम्मेलन 2025 से आयोजित होगा, ठीक है। 2025 में कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन होगा। 18 से 20 सितंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। 11वां मालाबार उत्सव भी यहाँ आयोजित होगा।
एरियोन नाइटन का संबंध किस खेल से है? तो ये है धावक से संबंधित है। किससे है? धावक से। यूएसए का खिलाड़ी। डोपिंग एजेंसी ने 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली से कहां तक के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? और ये ट्रेन शुरू की गई है कहां पर? कश्मीर में शुरू की गई है। बड़गांव कश्मीर से आदर्श नगर दिल्ली तक सेवा शुरू हुई। कश्मीर अब रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। हाल ही में किसे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इनका नाम है अमित खरे। ये कौन है? सचिव बने हैं। किसके बने हैं? उपराष्ट्रपति के सचिव बने हैं अमित खरे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई सी भी एग्जाम लगभग 100% एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। साथियों, मैं आपसे फिर से बोलता हूँ, आप डेली करंट अफेयर्स लेने के लिए ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, अपनी फैमिली है, चैनल से जुड़ जाइए और डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। पीएम के सलाहकार भी रहे हैं अमित खरे और तमिलनाडु महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। सॉरी ये नहीं, सीपी राधाकृष्णन की बात की जा रही है। और 13वां क्वेश्चन है, भारत के पहले महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो इनका नाम है राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री। सॉरी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो ये रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह जी जो हरी झंडी दिखाई है। तीनों सेनाओं की 10 महिलाएं अधिकारी अगले 9 महीने के दौरान दुनिया के कुछ खतरनाक जल क्षेत्र समेत लगभग 26,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करेगी। ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। हाल ही में फरीदा परवीन का निधन हुआ है, उनका संबंध किससे है? किसका हुआ है? फरीदा परवीन का निधन हुआ है, ठीक है। ये एक कौन थी? गायन थी। कौन थी? गायन थी। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। और ये बांग्लादेश की थी, सूफी गायन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। इसको ध्यान में रखना, सूफी गायन, और बांग्लादेश की रहने वाली है, गायिका है, नाम है फरीदा परवीन। 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो साथियों ये टोक्यो में शुरू हुई है, ठीक है। 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, आपको ध्यान में रखना, ये जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के ये कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? टोक्यो जापान में हुआ है। कौन सा है? 20वीं है, ठीक है। इसमें मुक्केबाज चैंपियनशिप कौन बने? 2025 लिवरपूल इंग्लैंड में होगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को तनाव से निपटने व आत्महत्या रोकने हेतु नेवर अलोन ऐप लॉन्च किया गया है। ये नेवर अलोन ऐप लॉन्च किया गया है, जो लोग मृत्यु करते हैं ना, मतलब आत्महत्या करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये IAMS दिल्ली के द्वारा किया गया है, ठीक है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो इनका नाम है जगदीप छोकर, ठीक है। ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक है, चुनावों के सुधार के लिए सक्रिय है। महिला हॉकी एशिया कप 2025 में कौन सी टीम उप विजेता बनी है? ठीक है, महिला हॉकी की बात की जा रही है 2025 में, तो इसमें साथियों रही है भारत। भारत ध्यान में रखना है। भारतीय महिला टीम उप विजेता रही और चीन से 5-1 से हार मिली है, मतलब चीन फाइनल में विजेता रहा है और भारत उप विजेता रहा है। फर्स्ट नंबर पे ये रहा, दूसरे पे भारत रहा। हाल ही में कहां पर भारत के सबसे बड़े और अत्याधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है? इसमें देखना है सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल है कहां पर हुआ है? हुआ तो भारत में है, लेकिन भारत में कहां पर हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अहमदाबाद में देश का होगा सबसे बड़ा खेल परिसर, विश्व का नहीं, देश का। और 2030 के एशियाई खेलों का आयोजन भी यही होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सर्वेश कुसारे का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वेश कुसारे, इसको सर्वेश कुसारे कौन है? ठीक है, तो ये किससे संबंध रखते हैं? ये ऊंची कूद से संबंध रखते हैं, ठीक है।
सारे को सारे ये एथलेटिक्स स्पर्धाओं में सक्रिय रहते हैं। ठीक है साथियों, इसको जरूर ध्यान में रखना। तो साथियों, आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे जो काफी इम्पोर्टेंट हैं, सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले हैं। हाल ही में आपकी ग्रुप डी के एग्जाम में नवंबर में लगने वाली है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना है और वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चनों को हल करना है और वीडियो को आप लोगों को जितने भी आपके भाई बहन हैं उनके पास शेयर कीजिए ताकि वो भी करंट अफेयर्स की क्लास ले सके। और साथियों, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, आप लोग जल्दी से जल्दी इस पर 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। ठीक है, मैं आपसे डेली बोलता हूँ, हमारी मेहनत रंग लाएगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।